हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना अच्छा होता है या फिर स्टॉक्स में। इंडेक्स मतलब जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी होता है, बेसिकली जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। अब कुछ स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन होता है, बट उस फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी हम इंडेक्स ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब इंडेक्स में ही कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक्स मतलब जैसे HDFC बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, DLF हो गया, MRF के शेयर्स हो गए, C8 के शेयर्स हो गए। ये क्या होते हैं, जितनी भी कंपनियां जो मार्केट में हैं, जिन्होंने अपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, उसको हम स्टॉक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इक्विटी कहते हैं। तो जब हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो इसे इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं, और जब इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लगभग 8 पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स के अंडर हम सारा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो इक्विटी के साइड लिखे हुए पॉइंट्स हैं वो इक्विटी के प्लस या माइनस पॉइंट्स हैं, और जो इंडेक्स के साइड लिखे हुए पॉइंट्स हैं वो इंडेक्स के प्लस या माइनस पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है। आठों के आठों में दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों को मिला के देखेंगे, एक पॉइंट में दोनों के प्लस या माइनस पॉइंट्स देखेंगे। ओके, सो बने रहे वीडियो के एंड तक और एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आप ये बिल्कुल भी यूट्यूब पे सर्च नहीं करेंगे कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना अच्छा होता है या फिर इक्विटी में। सो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है फिजिकल एग्जिस्टेंस का। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिख रही होती हैं। सपोज आपने HDFC बैंक के शेयर बाय किए, तो आपको पता है कि HDFC बैंक के ब्रांच या ATM गली मोहल्ले में दिखते हैं, आपके ऑफिस जाते समय भी दिखते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं जब भी दिखते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें मैंने अपनी कैपिटल ट्रेड करने के लिए लगाई है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है। वहीं अगर इंडेक्स की बात करें, तो अगर इंडेक्स में अगर बैंक निफ्टी ले लेते हैं, तो अगर आपने बैंक निफ्टी के एक लॉट को बाई किया है, तो आपको पता ही नहीं है कि बैंक निफ्टी जो है वो क्या करती है, उसका मार्केट कैप कितना है। मतलब कुल मिला के कि वो आपकी आंखों के सामने नहीं दिख रही है, वो हवा में है। तो हवा में लाठी चलाने के बराबर का है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरा पॉइंट है फास्ट कैपिटल ग्रो किस में होता है। देखिए, इंडेक्स में कैपिटल बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। मतलब एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कैपिटल हो सकता है कि डबल भी हो जाए। बट दूसरा पॉइंट ये भी है कि जितनी स्पीड से कैपिटल बढ़ती है, उसके दोगुनी रफ्तार से कैपिटल ख़त्म भी होती है, माइनस में भी होते हैं आप। वहीं अगर इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी में ऐसा नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। तो धीरे धीरे मूवमेंट आती है, स्लो बढ़ती है कैपिटल, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है। उसमें लॉस होने के चांसेस लगभग कम होते हैं एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, एडिक्शन किस में होगा, जिसमें आप पूरे दिन बैठे रहेंगे। तो इंडेक्स में आप क्या करते हैं, 9:15 से लेके 3:15 तक तो बैठे रहते हैं, तो उसमें एडिक्शन होना तो लाजमी है। आपने एक ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, तो अब लालच आएगा कि डबल कर लूँ इसको, उस प्रॉफिट को डबल कर लूँ। 4,000 का प्रॉफिट किया तो 6,000 करने का मन किया, 6 किए तो 8 करने का, 8 तो 10। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप बैक टू बैक ट्रेड्स करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो होते हैं ब्रोकरेज बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज आएगी, तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, एडिक्शन हो जाएगा। लॉस हुआ तो भी प्रॉब्लम, और प्रॉफिट हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है। वहीं अगर इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी में आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं, या मैं कह रहा हूँ 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं। कभी कभी लोग एक एक दिन के लिए भी होल्ड करते हैं, तो कम से कम 1 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, लेकिन
ऐसे सिस्टम पे चिपक के नहीं होल्ड कर रहे हैं। सुबह आपने ट्रेड लिया, शाम तक आप उससे एग्जिट करने वाले हैं या 2 दिन बाद एग्जिट करने वाले हैं, या फिर हो सकता है एसएल बीट ने वो टारगेट भी ना मिले और 1 हफ्ते तक ट्रेड चल जाए, 1 महीने तक ट्रेड चल जाए, 6 महीने तक ट्रेड चल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल तो टारगेट मिलना ही है। तो इसमें कोई एडिक्शन का मतलब ही नहीं है और इसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगती है एज कंपेयर टू इंडेक्स। अगला पॉइंट है अवेलेबल डेटा फॉर रिसर्च। अब इंडेक्स के बारे में हमने देखा पहले पॉइंट में ही कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इंडेक्स में चार्ट के अलावा यानी टेक्निकल एनालिसिस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब कोई और डेटा नहीं है हमारे पास रिसर्च करने के लिए। लेकिन इक्विटी में हमारे पास ऑप्शन है। हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट देख करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो प्राइस किधर मूव करने वाली है। हम फंडामेंटल एनालिसिस करके देख सकते हैं कि मार्केट कैप बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैपिटल रिजर्व वो कंपनी बढ़ा रही है घटा रही है, प्रोमोटर होल्डिंग का क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो क्या प्लानिंग कर रही है वो कंपनी, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उसके, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वैसे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है विनिंग रेशियो का। विनिंग रेशियो, विनिंग रेशियो इंडेक्स में लगभग ना के बराबर है। जीतने की संभावना यहाँ इंडेक्स में लगभग ना के बराबर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सेबी का रिजल्ट उठाकर देखिए। सेबी ने जो एनालिसिस करी है वो आप पढ़ के देखिए। सेबी कहता है कि 95% पीपल आर लूजिंग मनी, ओनली 5% पीपल आर मेकिंग मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैं तो 5% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंस बेसिस पे 1% ही पैसे बना रहे लोग। 99% पीपल आर लूजिंग मनी। सिर्फ ब्रोकरेज दे रहे हैं, वो जो ब्रोकर ऐप हैं उनके जेब भर रहे हैं सिर्फ लोग। आप समझ रहे हैं। वहीं अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में पहली बात तो एक ब्रोकरेज भी कम लगता है और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत हाई है। अगर आपने अच्छे से चार्ट पढ़ा है, अगर चार्ट को टाइम दिया आपने, मार्केट को टाइम दिया है आपने, तो आप इक्विटी में विन कर जाएंगे। इक्विटी में जीतने की संभावना बहुत अच्छी है। आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देखिए, मत देखिए रिजल्ट ना, आप खुद ट्रेड करके 1 साल देखिए, 1 साल टाइम दीजिए मार्केट को, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस में अच्छा है और किस में नहीं अच्छा है। अगला पॉइंट है हाई रिस्क का। अब हाई रिस्क किस में ज़्यादा है, बट ऑब्वियस है इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी कैपिटल ग्रो करने के लिए कहाँ लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से हवा में लगा रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं वो। तो जब आप हवा में तीर चलाएंगे तो रिस्क तो ज़्यादा होगा ना। वहीं अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में ऐसा नहीं है। अगर हम एमआरएफ के शेयर बाई करते हैं, अगर एमआरएफ को हम अपनी कैपिटल ग्रो करने के लिए देते हैं तो हमें पता है एमआरएफ टायर बनाती है, रबर के बहुत सारे आइटम्स बनाती है। वहीं अगर एचडीएफसी बैंक के हम शेयर बाई करते हैं तो हमें पता है कि एचडीएफसी बैंक क्या करती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, हमें सब पता है। फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा रिसर्च कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे रिस्क कम होगा। पैसा देने से पहले किसी कंपनी को आपको पता है कि वो कंपनी कहीं भागेगी तो नहीं ना, तो यहाँ रिस्क कम है। बहुत इजी तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है अगर आपने मार्केट को टाइम दिया है, चार्ट को टाइम दिया है, तो इक्विटी में पैसा बनाना आसान है एज कंपेयर टू इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन तो है ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए, वो तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए सिर्फ पैसा बनाने की एक मशीन है बस। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी का। इक्विटी स्टेबल होती है, वो स्लो बढ़ती है लेकिन कंसिस्टेंट बेस पे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज 500 पॉइंट गैप अप खुली और 1000 पॉइंट और ऊपर चली गई। आज
300 पॉइंट गैप डाउन खुली और 200 पॉइंट नीचे चली गई। एक ही दिन में 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर गई, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंस बेस पे बढ़ती है, स्लो बढ़ती है और स्लो पैसा बना के देती है। आपको पता है कोई भी बड़ी चीज बनने में वक्त तो लगाती है और धीरे धीरे बनती है। जो चीज़ें धीरे धीरे बनती है उसमें उतना ही अच्छा पावर होता है। अगर खाने की बात करें तो जो खाना धीरे धीरे पकता है उसमें स्वाद अलग आता है, जो खाना जल्दी पक जाता है उसमें स्वाद नहीं आता है। जो बिल्डिंग 10 दिन में बन जाती है उसमें वो भूकंप को रोकने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन जो 10 साल में बनी है उसमें भूकंप के रोकने की क्षमता बहुत होगी। तो वही है। अगर हम बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स में स्टेबिलिटी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं उन्हें पता है, गैप डाउन खुली भागे जा रही है, गैप अप खुली भागे जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। एक ही दिन में 1000 पॉइंट का अप एंड डाउन, 500 पॉइंट का अप एंड डाउन, कैसे ट्रेड करेंगे? पैसे तो जाएंगे ना। तो आप आज ही इंडेक्स छोड़कर इक्विटी ट्रेड करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे कहने पर फटाफट जाकर के आज से इंडेक्स करेंगे, सॉरी आज से हम इक्विटी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले रिसर्च करिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, मैंने वीडियो डाल रखी है। आप टाइम दीजिए चार्ट को, मार्केट को, तब जा कर के आप इक्विटी में आइए, ट्रेड करिए, कैपिटल लेके आइए, कैपिटल ग्रो करिए, स्लो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि 2 दिन में मेरा बिजनेस ग्रो करके मतलब मेरे को मिलियनर बना देगा, ऐसा नहीं है ना। वक्त देते हैं ना, तो इसमें क्यों नहीं आप वक्त दे रहे हैं? वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त और पैसा दोनों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैम्बलिंग का। देखिए, अगर शेयर मार्केट में कहीं गैम्बलिंग है ना तो वो इंडेक्स है। इंडेक्स ही गैम्बलिंग है। 10 का 100, 2 का 4। गैम्बलिंग इंडेक्स ही है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना। हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। एक लॉट बाई कर रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? मतलब वो कंपनी करती क्या है? जहाँ पैसे लगा रहे हैं क्या करती है? कुछ नहीं करती, पता ही नहीं है। लेकिन इक्विटी में सब कुछ पता है हमें। इक्विटी को गैम्बलिंग कह भी नहीं सकते, सब कुछ पता है हमारे हाथ में है डेटा रिसर्च करने के लिए। रिसर्च के बाद हम पैसे लगाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो एक और वीडियो बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।